200 विदेशी मेहमानों ने देखा सारनाथ, लगाया ध्यान, काशी की सुखद यादें संजोए लौटे। विदेश मंत्र बोले G20 समिट रही सफल। G20 समिट में काशी आए सदस्य देशों के विकास मंत्रियों समेत करीब 200 विदेशी मेहमान मंगलवार को लौट गए। यादों में वे काशी में बिताए 3 दिन की सुखद अनुभूतियां भी लेते गए। ये विदेशी मेहमान अतुल्य भारत की अतुल्य निधि, काशी की गुलाबी मीनाकारी के कारीगरों का बेहतरीन नमूना राष्ट्रीय पक्षी मोर साथ ले गए हैं, ताकि काशी की ररपरा में इन्हें और अपने देश के लोगों को काशी दर्शन के लिए प्रेरित कर सकें। वाराणसी में 11 से 13 जून के बीच G20 समूह के देशों के विकास मंत्रियों की बैठक का सफल आयोजन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि इस बैठक में टिकाऊ विकास के लिए जीवनशैली पर जो सहमति बनी है। समिट में टिकाऊ विकास के लिए जीवनशैली पर बनी सहमति एक असल में जीवनदायिनी मां गंगा की ही प्रेरणा है। एस जयशंकर PTI यूक्रेन पर रूसी हमले की यूरोपीय संघ ने निंदा की। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में शामिल हुई यूरोपीय संघ की अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता आयुक्त जट्टा उर्पिलेनन ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा की है। उन्होंने कहा कि रूस की आक्रामकता ने युद्ध के खतरे को बढ़ाया है। कोविड की वजह से पहले ही सतत विकास का लक्ष्य धीमा पड़ गया था। महामारी के साथ युद्ध से असमानताएं। विदेश ने कहा, बंद कमरे की चर्च बढ़ रही है। दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है। कई देश कर्ज संकट से जूझ रहे हैं। विदेश आम नहीं सकते हैं। मंत्री जयशंकर ने यूरोपीय संघ के बयान पर कहा कि बंद कमरे में क्या बातें हुई, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ये जरूर है कि बैठक में सभी लोगों ने अपनी बात स्पष्ट और प्रमुखता के साथ रखी। यूरोपीय संघ के रूसी विरोध के चलते यूक्रेन संघर्ष संबंधी मुद्दे पर एक राय नहीं बनी और विकास मंत्रियों के सम्मेलन पर अध्यक्षीय सारांश पत्र जारी किया गया है। वाराणसी में हुई G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में शामिल विदेशी मेहमानों ने मंगलवार को सारनाथ जाकर अशोक की लाट और धमेक स्तूप को देखा। यह असल में जीवनदायिनी मां गंगा की ही प्रेरणा है। इस बैठक के लिए रविवार को पहुंचे विदेशी मेहमानों ने सबसे पहले गंगा आरती देखी थी। इस दौरान आध्यात्मिक धार्मिक माहौल से मेहमान अभिभूत हुए। वापसी से पहले मंगलवार सुबह ये सभी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ तथागत भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के भ्रमण पर पहुंचे। मेहमानों ने वहां सबसे पहले लोक नृत्य हुक मजीरा और मयूर नृत्य देखा। मेहमानों ने मूलगंध कुटी विहार, बौद्ध मंदिर, धमेक स्तूप और उस पर बनी कलाकृतियों को देखा। कुछ मेहमानों ने धमेक स्तूप की परिक्रमा की और पास के ही लॉन में ध्यान लगाकर शांति का एहसास किया। सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में रखे भारत के राष्ट्रीय चिह्न अशोक लाट को भी देखा।